नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रदीप नेगी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल माय टैक्स दोस्त में। दोस्तों, आज की डेट में इंडिया के अंदर एक लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। उस लॉकडाउन पीरियड से हो सकता है ए कंपनी ने बी कंपनी को 500 करोड़ रुपए एडवांस दिए एक्स मटेरियल सप्लाई करने के लिए। आज की डेट में बी कंपनी मटेरियल सप्लाई नहीं कर पा रही है, तो ए कंपनी कहती है मेरे को जो एक्स मटेरियल सप्लाई करना मटेरियल नहीं चाहिए मेरे को, यदि इस टाइम पीरियड के अंदर सप्लाई नहीं हो पाता है तो मेरे को मेरा अमाउंट 500 करोड़ वापस चाहिए। तो बी कंपनी एग्रीड हो जाती है उस अमाउंट को वापस करने के लिए। उस कंडीशन में क्या होगा, क्या जो हमने एडवांस रिसीव हुआ उसके अगेंस्ट जो टैक्स जमा कर दिया उसका क्या ट्रीटमेंट होगा और वो एडवांस का क्या ट्रीटमेंट होगा, इसी को हम 3 केस में स्टडी करेंगे। केस नंबर 1, हमें एडवांस रिसीव हुआ, हमने टैक्स इनवॉइस रेज कर दिया और अपनी रिटर्न फाइल कर दी। केस नंबर 2, हमें एडवांस रिसीव हुआ, हमने केवल रिसीट इशू करी और अपनी रिटर्न फाइल कर दी, उसमें शो कर दिया हमें एडवांस रिसीव हुआ, उसका टैक्स इतना बनता। केस नंबर 3, हमने सप्लाई कर दी पर किसी कारण वो मटेरियल टोटल रिजेक्ट हो गया या वापस आ गया। इस सिनेरियो में वो टैक्स जो हमने ऑलरेडी फाइल कर दी रिटर्न उस एडवांस के अगेंस्ट, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। ये ट्रीटमेंट के लिए एक सर्कुलर आया, सर्कुलर नंबर 137/7/20 13 अप्रैल 2020 को, जिसमें कहा गया कि एडवांस रिसीव होता है, आपने टैक्स इनवॉइस रेज कर दिया, एक क्रेडिट नोट इशू कर दो और आपका जो टैक्स अमाउंट है यदि वो आपको लगता है कि वो कुछ पीरियड के लिए आपका बिजनेस स्लो मूवमेंट में होगा, उतने अमाउंट का एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। रिफंड क्लेम करने के लिए आपको फ़ोन नंबर RFD01 सजेस्ट किया गया और वो अंडर द हेड एक्सेस पेमेंट ऑफ द टैक्स के अंदर। केस नंबर 2 में भी वैसे ही हुआ कि यदि आपका टैक्स एडजस्ट होने की संभावना कम है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं GSTR RFD01 के अंदर। और केस नंबर 3 के अंदर भी आप डेबिट क्रेडिट नोट इशू कर दीजिए और रिफंड क्लेम कर दीजिए यदि आपको लगता है कि आपका टैक्स एडजस्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ तक एक बात क्लियर होती है और नोटिफिकेशन जो सर्कुलर है सर्कुलर भी कहता है, पर कहानी यहाँ पर नहीं रुकती है, केस यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन ये होता था, जो ए कंपनी बी कंपनी को 500 करोड़ एडवांस देती है, वो कहती है आप मटेरियल सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, टर्म एंड कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे को कंपनसेशन चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है, जो कंपनसेशन वो क्लेम कर रही है, क्या वो कंपनसेशन के ऊपर GST चार्ज होगा? क्वेश्चन ये अराइज होता है। इसके लिए हम केस देखते हैं। एक सेम केस था गोवा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। वो केस में क्या था कि गोवा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक एरिया स्पेसिफाई किया था कि उसको SEZ यूनिट में डेवलप कराना था। उसने उसको टेंडरेट किया या डेवलपर को बोला, डेवलपर ने उसके लिए लीज में वो लैंड को लिया और लीज अमाउंट जमा कर दिया गोवा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास। अब वो 7 डेवलपर ने उसको ज़मीन को अक्वायर करने के लिए गए। अब लोगों ने जो वो ज़मीन अक्वायर करनी थी तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन कर दिया और गोवा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वो ज़मीन को वैकेट नहीं कर पाई या वो पोजीशन नहीं दे पाई। तो जो 7 डेवलपर थे, जिन 7 डेवलपर ने उस लैंड को SEZ यूनिट में डेवलप करना था, उन्होंने अपना रिफंड क्लेम करा गोवा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से। वो जो एडवांस जमा हुआ उसको रिफंड मांगा और गोवा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी उस एडवांस को देने के लिए राजी हो गया। पर वो डेवलपर ने कहा कि आपने हमारा जो पैसा है ये यूटिलाइज किया, ये रखा, हमारे को इसका कंपनसेशन दो। कंपनसेशन इन द सेंस कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मैटेरियलाइज नहीं हो पाया। तो कंपनसेशन के लिए एग्री होने के बाद वहाँ से केस, जब डेवलपर ने गोवा इंडस्ट्रियल डेवलपर ने का उसके लिए कंपनसेशन के लिए राजी नहीं होता, केवल एडवांस आता है, तो केस होते होते सुप्रीम कोर्ट तक आता है। सुप्रीम कोर्ट में आके एक जजमेंट होती है कि जो पैसा है जो उन्होंने लीज अमाउंट जमा कर रखा है उसको वापस तो करना ही पड़ेगा गोवा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को, बट उसके अगेंस्ट 8.25% कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। दोनों पार्टी एग्रीड हो गई और कंपनसेशन का अमाउंट फिक्स हो गया।
अब क्वेश्चन ये राइज होता है, जो कंपनसेशन अमाउंट देना है क्या उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। इसी को देखते हुए गोवा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग गोवा के पास जाती है कि जो कंपनसेशन अमाउंट हम दे रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होता है, यदि होता है तो कौन से शेड्यूल में होता है। तो गोवा इंडस्ट्रियल अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग गोवा का एक जजमेंट आती है 2019 के अंदर, जजमेंट नंबर 1875, जिसमें उस जजमेंट में कहा गया कि जो कंपनसेशन अमाउंट है 8.25%, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा, क्योंकि ये स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 7 के अंदर कवर होता है। इसीलिए उसको उनने जीएसटी चार्ज किया शेड्यूल नंबर 2, सीजीएसटी शेड्यूल नंबर 2, फारा नंबर 5, क्लॉज ई के अंदर। तो इसका मतलब जो आज की डेट में इंडिया के अंदर जो लॉकडाउन पीरियड पड़े हैं उसके अगेंस्ट जो उन्होंने कॉन्टैक्ट लिए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस इंडिया के अंदर अब होने वाली है, लॉकडाउन पीरियड से बहुत सारे कॉन्टैक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो कंपनसेशन का एक क्लॉज जारी होगा। उस कंपनसेशन पे इस एडवांस रूलिंग ने डिक्लेयर कर दिया जो भी कंपनसेशन दिया जाएगा उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। यदि कोई भी टैक्स पेयर इस टाइप की प्रैक्टिस करता है, जो भी कंपनसेशन दे रहा है उसके अंदर जीएसटी चार्ज करना, जीएसटी जमा करना जरूरी है एडवांस रूलिंग गोवा को देखते हुए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाता हूं। और जो माई टैक्स दोस्त का एक सपना है कि हम 1 करोड़ लोगों तक टैक्स की सही जानकारी देंगे, उसी को देखते हुए यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करें और 1 करोड़ लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। इसी के साथ